हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो गाइज, वन शॉट चल रहा था हम लोगों का, प्रोज सेक्शन का वन शॉट चल रहा था। और प्रोज सेक्शन के आज के इस वन शॉट में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द अर्थ। किसने लिखा है इस चैप्टर को? तो इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है एची बेट्स। द अर्थ चैप्टर में, द अर्थ चैप्टर जो है वो एक स्टोरी है। क्या है? एक स्टोरी है। और यह स्टोरी जॉनसन और बेंजी की कहानी, बहुत बहुत सेंसिटिव कहानी है। आप लोगों को मज़ा आएगा सुन करके। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप लोगों के पकड़ में आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स बीच में से मैं निकाल के आप लोगों को देने का काम करूँगा। ठीक है? तो इस कहानी में मुख्य रूप से 2-3 पात्र हैं। पहला है जॉनसन, दूसरा इनका बेटा बेंजी, तीसरा फ्लोरेंस बेंजी की पत्नी और चौथा बेंजी की माँ यानी कि जॉनसन की पत्नी। बस ये कहानी के मुख्य पात्र रहे हैं और मैं आपको कहानी लेके चलता हूँ कहानी में। तो गाइज देखिए, जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर। जॉनसन एक ऐसे किसान थे जिनके पास उनका खुद का कोई जमीन नहीं था। वो भाड़े पर जमीन लेकर के खेती गृहस्थी करते थे। ही हैड अ 4 acre प्लॉट ऑन विच ही ग्रीव वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इनके पास 4 एकड़ जमीन था। इनके पास 4 एकड़ जमीन था जो वो भी किराए पे लिया हुआ था। इनके पास 4 एकड़ जमीन था और वो जो 4 एकड़ जमीन था, उसी 4 एकड़ जमीन पर कुछ सब्जियां वगैरह ये उपजाते थे। आगे देखते हैं हम लोग। ही हैड अ हाँ ही हैड अ प्लोव, अ 2 wheel कार्ट, अ मेयर एंड टूल्स। उनके पास एक हल था। क्या क्या था इनके पास सामान में? तो यहाँ आप लोग देखेंगे इनके पास सामान में क्या क्या था। ठीक है? तो इनके पास एक हल था, प्लो मतलब हल हो जाएगा। इनके पास एक हल था। इनके पास एक 2 wheel कार्ट, जो नहीं होता है बैलगाड़ी के पीछे जो 2 चक्का लगा होता है बैल के ऊपर ऐसे रखा, तो वो वाला गाड़ी था। मेयर एक घोड़ी एंड कुछ औजार थे जो खेती करने में काम आने वाले, जैसे कुदाल वगैरह हो गया, इन ऑल दैट। ऑफ दीज लैंड वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट लैंड ऑल अदर थिंग्स वर ऑफ नो यूज। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो भी सामान था वो सब सामान, ये जो लैंड है, जो 4 एकड़ ज़मीन था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उन सब सामान के अपेक्षा, क्योंकि ये अगर नहीं हो तो फिर ये सब जो सामान था, ये सब का कोई काम नहीं था। ठीक है? तो इसलिए ज़मीन जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है? ही वॉज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग मैन। ही वॉज नॉट अ हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी नहीं थे। हिज लैंड यील्डेड वेरी लिटिल, और उनकी जो धरती थी, उनका जो 4 एकड़ ज़मीन था, बहुत कम उपज देता था। बट जॉनसन बिलीव्ड दैट गॉड, हु जॉनसन को भरोसा था भगवान पे, हु हैज क्रिएटेड द लैंड विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट। जॉनसन को भरोसा था जॉनसन को भरोसा था भगवान पे, कि जो उनका जो जमीन था, जॉनसन को भगवान पे भरोसा ये था कि जो जमीन था ना, वो जमीन टेक केयर ऑफ, मतलब वो जो जमीन था उसका वो भगवान ही उसका देख रेख करेंगे। मतलब भगवान में कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे। ठीक है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। He hoped that someday the land will get over its infertility. उनको लगता था कि जो वो जमीन है एक दिन इनकी जो दुर्दशा है वो दूर कर देगी। इनको ऐसा बिलीव था। ही हैड बीन ए लोकल प्रीचर। बाद में वो एक लोकल प्रीचर भी रह चुके थे। लोकल प्रीचर का मतलब प्रवचन देने वाले। प्रीचर का मतलब होता है प्रवचन देने वाले, प्रचार करने वाले। He liked talking to village people in small chapels. वो छोटे छोटे जगहों पे जा जा करके, छोटे छोटे गिरजाघरों में जा जा करके वो मतलब
प्रवचन देना उनको बहुत पसंद था। ही लव टॉकिंग टू पीपल एवरीवेयर, उनको अच्छा लगता था लोगों से बात करना, वो जगह जगह पे जा जा करके लोगों से बात करते थे। जॉनसन हैड अ सन, जॉनसन के पास एक बेटा था, उनका एक बेटा था, ठीक है, नेम्ड बेंजी, और उसका नाम था बेंजी। क्या नाम था? बेंजी। ही हैड लार्ज लिम्स, उसके हाथ पांव बहुत बड़े बड़े थे, उसके हाथ पांव जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। हिज फेस वॉज कवर्ड विद थिक फेयर हेयर, और उसका जो चेहरा था वो चेहरा भूरे भूरे बालों से ढका हुआ था। He had blue eyes and there was an innocent smile on his face. उसकी आंखें नीली नीली आंखें थी और चेहरे पर एक मासूम भरा स्माइल था। But he was not insane or imbecile. लेकिन मतलब लगता था कि पागल है, लेकिन वो पागल था नहीं। मंदबुद्धि लगता था लेकिन वो मंदबुद्धि था नहीं। लेकिन वाकई में अगर कहानी को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मंदबुद्धि था ही वो। लेकिन बाद में जब शादी विवाह हो जाता है तो बहुत आगे जाता है, वो बहुत आगे जाता है। ही वेंट टू स्कूल एंड लर्नड रीडिंग, वह स्कूल गया और ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस वो पढ़ना सीख गया, बस वो पढ़ना सीख गया, राइटिंग करना सीख गया एंड काउंटिंग करना सीख गया, बस उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ा था, ठीक है। बट जॉनसन बिलीव्ड दैट बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड, जॉनसन को ये बात पता था, क्योंकि जॉनसन जो था वो बाप था, तो जॉनसन को लगता था कि नहीं, जो मेरा बेटा है वो कम दिमाग का है। जॉनसन को लगता था कि मेरा बेटा उतना अच्छा नहीं है बाकी बच्चों की तरह। ही वॉज नॉट लाइक अदर बॉयज, वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। सो ही टुक बेंजी टू ए डॉक्टर, तब उन्होंने क्या किया कि बेंजी को एक डॉक्टर के पास लेके गए कि मेरा बेटा बाकी लड़कों के जैसा क्यों नहीं है, ठीक है। ही डॉक्टर एडवाइज्ड जॉनसन दैट ही शुड गिव बेंजी समथिंग टू डू, डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चे को कुछ काम दे दीजिए, ये उसी काम में उलझा रहेगा, ठीक है, और इसका दिमाग उसी काम से डेवलप होगा जब इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज आएगी। दैट वुड कीप हिम बिजी, जो इसको बिजी रखेगा, जो बिजनेस है, एंड वुड हेल्प टू डेवलप हिज माइंड, और वही बिजनेस इसके दिमाग को डेवलप करने में मदद कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजी फादर बिल्ड अ वायर कूप इन अ कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, बेंजी के पास जो जमीन था पीछे में, उसी जमीन के कोने में एक छोटा सा तार का कूप बनाया, ठीक है, जहाँ पे मुर्गी को रखा जाता है। एंड ही गेव हिम अ फ्यू हेन्स, और उन्होंने कुछ मुर्गियाँ दी, और उन्होंने कुछ मुर्गियाँ दी, मेरे को लगता है कि 10 से 12 मुर्गियाँ, याद रखिएगा, 10 से 12 मुर्गियाँ। कितनी मुर्गियाँ दी? 10 से 12 मुर्गियाँ, 10 to 12 हेन्स, 10 से 12 मुर्गियाँ उन्होंने दिया। एज सुन एज बेंजी केम बैक फ्रॉम स्कूल ही वुड गो टू हिज हेंस, जैसे ही बेंजी स्कूल से घर आता था, वो तुरंत वो कहाँ जाता था? अपने मुर्गियों के पास जाता था। कहाँ जाता था? अपने मुर्गियों के पास जाता था, ठीक है। ही फेड देम, वह उन्हें खिलाता था, विथ क्रम्स एंड सीडेड कैबेजेस एंड कॉर्न्स, वह काफ़ी सारे पत्ता गोभी वगैरह होता है ना, मकई का दाना वगैरह, वो सब खिलाता था, ठीक है, बीज वगैरह। ही अंडरस्टूड दैट हेंस ले एग्स विच कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक ऑफ हिज हाउस, बेंजी को पता चला धीरे धीरे कि नहीं, मुर्गी अंडे देते हैं और इन अंडों को बेचा जाता है, और बेचने से जो पैसा मिलता है उसको रखा जाता है, ये बात उसको धीरे धीरे समझ में आया। द मनी दैट हिज पेरेंट्स गॉट फ्रॉम सेलिंग एग्स वॉज पुट इन टू अ बेसिन, या एक चुका कह सकते हैं हम अपने भाषा में, वो अंडे बेच बेच करके पैसे लाके किसको देता था? अपने माता पिता को देता था। और उसकी जो मम्मी थी वो क्या करती थी कि किचन में ऊपर में एक डब्बा में, चुका में कह सकते हैं, उस पैसे को रख देती थी, और वो पैसा अपने लिए नहीं बल्कि वो पैसा अपने बेटे बेंजी के लिए ही वो रखती थी। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट व्हेन देयर वाज एनफ मनी, उसके माता पिता ने कहा, हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम, उसके माता पिता ने उससे कहा कि व्हेन देयर वाज एनफ मनी, जब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, दे वुड पुट इट इन द बैंक, वो बैंक में जमा करेंगे, एंड बैंक वुड पे इंटरेस्ट, और बैंक जो है वो इंटरेस्ट देगा। ही वुड गॉट ऑल द मनी व्हेन ही वाज 21, जब वह 21 साल के हो गए, व्हेन ही वाज 21, जब वह 21 साल के हो गए, they asked him if he understood that, he nodded that he did.
एक मतलब उन्होंने कहा कि जब वो 21 साल के हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि ये वो जो पासबुक है उनको मतलब बेंजी को वो दे देंगे, उनको बेंजी को लौटा देंगे क्योंकि ये बेंजी का ही पैसा है। बेंजी लेफ्ट स्कूल व्हेन ही वाज 14 इयर्स ओल्ड। बेंजी जब 14 साल का था, बेंजी जब 14 साल का था तो वो स्कूल छोड़ दिया। एट दैट टाइम ही हैड अबाउट 50 hens एंड एज मेनी लेइंग पुलेट्स प्रोड्यूसिंग अबाउट 200 eggs अ वीक। अब उसके पास लगभग 50 मुर्गियां हो गई और एक सप्ताह में लगभग 200 अंडे प्रोड्यूस करने लगी वो सारी मुर्गियां मिल करके, ठीक है। नाउ ही बिगैन टू टेक एग्स टू द टाउन टू सेल। अब वह क्या करने लगा, उन अंडों को शहर में ले जाने लगा बेचने के लिए। द मनी वेंट टू द बैंक। अब पैसा बहुत ज्यादा हो गया, बैंक में जमा होने लगा। इन द मीन टाइम ही रीड इन अ पेपर दैट इट वॉज बेटर टू सेग्रेट ब्रीड्स ऑफ हेंस। फिर कुछ दिनों के बाद वह पेपर में अचानक से पढ़ा कि यदि आप मुर्गियों के नस्लों के हिसाब से अलग अलग करके यदि आप उसको रखेंगे, अलग अलग करके यदि आप उसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है मुर्गियों के लिए, ठीक है। तो मुर्गियों के लिए क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हाँ बेटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चले जाओ। हाँ, यस, बदमाशी नहीं करते हैं। तुम भी पढ़ाएगा, तुम भी पढ़ाएगा। बोलो, बोलो दादा, बोलो पापा, बोलो। चलो पढ़ाने दो, ठीक है, ठीक है बेटा, बाय बाय। चलो, हाँ, तब उसको पता चला कि ये जो हम सारे मुर्गियों को एक जगह पे, सारे मुर्गी के नस्लों को जो एक जगह पे रख रहे हैं, ये ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ही ऑल्सो लर्नेड दैट हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड क्लीन प्लेसेस टू स्लीप। फिर उसको ये भी पता चला कि मुर्गियों को एक अच्छा वातावरण चाहिए, मुर्गियों को एक अच्छा जगह चाहिए उनको सोने के लिए, उनको इधर-उधर टहलने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो वो मर जाएँगे। ही बिल्ट मोर कूप्स एंड सेग्रेगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेन्स। वो वैसा ही किया, उसने क्या किया कि अलग-अलग मुर्गियों के नस्लों को अलग-अलग जगह पे रखने लगा और भी वो जो जगह ज़मीन था, उसमें और भी वायर कूप्स बनाया, मुर्गियों को रखने का तार से घेर करके जगह बनाया। His father gave him a strip of the farm to build more coops। और उसके पिताजी ने उस 4 एकड़ जमीन में और जगह दे दी कि लो बनाओ। ही वेंट ऑन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। वह धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। नाउ बेंजी वॉज 21। अब बेंजी 21 साल का हो गया। हिज पेरेंट्स होल्ड अ सिंपल फंक्शन एंड हीज फादर मेड स्पीच। उन्हों उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पिताजी ने एक फंक्शन रखा, उसके पिताजी ने क्या किया, एक फंक्शन रखा, ठीक है। और उस फंक्शन में और उस फंक्शन में इसके पिताजी ने 21 साल के होने पर एक स्पीच भी दिया कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा को लगता था, हमको अपने बेटे को लगता था कि ये सिंपल माइंडेड लड़का है, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत आगे चला गया, बहुत तरक्की किया, इस तरीके का एक स्पीच भी दिया। देन ही गेव द पासबुक टू ऑफ द बैंक टू बेंजी। और तब वो जो पैसा जमा हुआ था जो पासबुक में, वो बेंजी को दे दिया क्योंकि 21 साल की उम्र में देने वाले थे। बेंजी ओपेंड द पासबुक एंड लुक्ड एट द अमाउंट। बेंजी ने पासबुक खोला और उस अमाउंट पर देखा। इट वाज 230 पाउंड्स। उस पासबुक में 230 पाउंड थे। कितने थे? 230 पाउंड्स थे। कितने थे? 230 पाउंड्स। बेंजी पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट विदाउट अ वर्ड। बेंजी ने बिना एक शब्द भी कहे कि पापा ये क्या करेंगे, हमारे पास तो बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा पैसा हो गया है, ये 230 पाउंड जो है वो आप लोग रख लीजिए, ये कुछ नहीं बोला। उसने पूरा पासबुक ससुरा अपने पास रख लिया। हिज पेरेंट्स वॉज वर पेन्ड एंड डिसअपॉइंटेड। बड़ा दुख हुआ उन इसके माता पिता को, जॉनसन को और उसकी जॉनसन को, और वो जॉनसन की जो माँ थी, सॉरी जॉनसन की माँ नहीं, बेंजी की माँ, मतलब जॉनसन और जॉनसन की वाइफ, बेंजी के पिता और बेंजी की माता को बड़ा दुख हुआ कि काश बेटा एक बार पूछ लेता कि ये कि मम्मी पापा ये हम क्या करेंगे, ये आप लोग रख लीजिए।
They hoped that he would thank them and show his willingness to share the money that they helped to save. उसने थैंक यू तक नहीं बोला कि मम्मी पापा आप बहुत अच्छे हैं, आपने पैसे को सेव किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप पॉकेट में रख लिया, बड़ा दुखी हुए। बट दे फॉरगिव हिम बिकॉज दे थॉट ही वाज अ सिंपल माइंडेड। लेकिन बेटा है ना, माँ और पिता हमेशा माफ कर देते हैं, तो माता पिता ने माफ कर दिया, वो ये सोच करके कि चलो अभी जो बच्चा है वो सिंपल माइंडेड है, कम दिमाग का है, अभी माफ कर देते हैं। एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, वो इन चीज़ों को अभी दुनियादारी को समझ नहीं पा रहा है, बाद में समझेगा तो दे देगा, ऐसा सोच करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वुड बाई लैंड देयर नेवर वॉज गोइंग टू सेल हिज लैंड। बेंजी अपने माता पिता को कहा कि मैं बगल वाला जो ज़मीन है, पड़ोसी का जो ज़मीन है, वो मैं खरीदना चाहता हूँ क्योंकि वो बेच रहा है। ही बाउट दैट लैंड एंड बिल्ट मोर एंड मोर हेन हाउसेज ऑन इट। उसने उस ज़मीन को खरीद लिया और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी का जो रहने का वायर कूप है वो बनाया। नाउ ही वॉज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अब वह संपत्ति वाला आदमी हो गया, बन गया, एक बहुत बड़ा संपत्ति वाला आदमी बन गया। बेंजीज फादर हैड बीन अ टेनेंट फार्मर फॉर 40 ईयर्स। बेंजी के पिता 40 साल से किसानी कर रहे थे। कितने साल से? 40 साल से किसानी कर रहे थे, खेती कर रहे थे। उसी जमीन पे। द लैंड बिलोंग टू सैंडर्स, और वो जमीन सैंडर्स का था, उस उनका नहीं था। हु टोल्ड हिम दैट ही कुड आइदर बाई द लैंड और वैकेट हिट। उसने सैंडर ने कहा कि या तो वो जमीन जिस पर 40 साल से आप बैठे हुए हैं, या तो उस जमीन को हमेशा के लिए आप खरीद लीजिए, ठीक है, या फिर आप खाली कर दीजिए, मैं किसी और को बेच दूंगा, ठीक है। जॉनसन के पास पैसा नहीं था, पैसा तो बेंजी के पास था, जॉनसन के पास पैसा नहीं था। सो ही थॉट ऑफ वैकेटिंग द लैंड। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं इस जमीन को छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं। बट सैंडर्स टोल्ड देम दैट बेंजी वाज गोइंग टू बाई द लैंड। लेकिन सैंडर ने यह भी बताया कि आपको पता है ये जमीन कौन खरीद रहा है, ये जमीन बेंजी खरीद रहा है। उनको पता चला कि ये जमीन जो है वो बेंजी खरीद रहा है। इट वॉज अ हैप्पी एंड सरप्राइजिंग न्यूज। ये काफी खुश हुए कि अरे गजब, मेरा बेटा मेरे को बताया तक नहीं ये जमीन खरीद रहा है। जिस जमीन को 40 साल से मैं किराए पे खेती कर रहा हूँ, वो जमीन आज मेरा बेटा जो है वो खरीद रहा है, ये बताया तक नहीं। और काफी सरप्राइजिंग न्यूज था। दे आस्क बेंजी व्हाट ही वाज गोइंग टू डू विद द लैंड। वो जमीन खरीद करके अब वो क्या करेगा, ये बेंजी से पूछे उसके पिताजी जॉनसन कि क्या करोगे बच्चा। हिज सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर was that he would put up more incubator houses on it। उसका एकदम सिंपल जवाब था। उसने ये नहीं कहा कि इसको खरीद के इस पर घर बनाएंगे, माता पिता मम्मी पापा अब बहुत पैसा हो गया, अब थोड़ा आप लोग अच्छे से घर में रहिए, ये सब कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि जमीन खरीदेंगे और इसमें और ज्यादा मुर्गी का घर बनाएंगे, वायर कूप का। ही हैड नो प्लान फॉर हिज पेरेंट्स। उसके पास उसके माता पिता के लिए कोई प्लान नहीं था। उसके माता पिता दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे थे। अब वो उम्मीद लगा रहे थे कि मेरा बेटा अब कुछ करेगा क्योंकि वो अच्छा वेल सेटल्ड हो गया था। लेकिन लेकिन उसके पास उसके माता पिता के लिए कोई प्लान नहीं था। दे वर वंस अगेन पेन्ड एंड डिसअपॉइंटेड। एक बार फिर उनको दर्द मिला, एक बार फिर वो डिसअपॉइंटेड हुए, उदास हुए। बट दे अगेन फॉरगिव हिम बिकॉज ही वॉज अ सिंपल माइंडेड मैन। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने माफ कर दिया, ये सोच करके कि मेरा बेटा सिंपल माइंडेड है, बहुत अच्छा दिमाग का नहीं है। नाउ ही वॉज 40। अब वह 40 का हो गया था। ही हैड द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्म ऑन दिस साइड ऑफ द टाउन। अब उसके पास इधर इस एरिया, जिस एरिया में वो था, उस एरिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म हो गया। ही हैड ग्रॉन फैट टू। वह मोटा भी हो गया था। नाउ ही लुक्ड अ कनिंग पर्सन। अब वह पहले जैसा मासूम नहीं दिख रहा था, अब वह एक धूर्त धूर्त आदमी की तरह दिख रहा था। नाउ बेंजी हैड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू हेल्प हिम। अब बेंजी ने बहुत सारे एम्प्लॉय को रख लिया काम करने के लिए, बहुत सारे नौकर चाकर रख लिया। वन ऑफ देम वाज अ यंग गर्ल। उसमें से एक यंग लड़की थी, एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। वो उसी मुर्गी
कूप में काम करती थी, जहाँ ये मुर्गी पालन करता था, वहीं पे काम करती थी। शी क्लीन्ड द चिकन हाउसेज, वो क्या करती थी, जो मुर्गियों का घर था उसको साफ सफाई कर रखती थी। शी वॉज अगली, वो उतनी सुंदर नहीं थी, अगली थी, मतलब डम्ब थी, कुरूप थी, अच्छी नहीं थी। विथ थिक शॉर्ट लेग, नाटी थी, मोटी थी, एंड लिप्स दैट नेवर शट अप, और बच 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 बोलती रहती थी, उसका होठ कभी बंद नहीं होता था। हालांकि बेंजी की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बेंजी की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही डिसाइडेड टू मैरी हर। जॉनसन, बेंजी जो है वो डिसाइड किया कि मेरे को इसी से शादी करना है, पगला। बिकॉज शी कुड हेल्प हिम विद हिज हैंड्स, क्योंकि यह मेरे साथ मुर्गियों में मदद करती है, इसलिए हम इसे शादी कर लेंगे। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। व्हेन शी मूव्ड इन एज बेंजी वाइफ, अचानक से एक दिन वो शादी कर लिया और शादी करके घर लेके आया, बोला कि मम्मी स्वीकार करो ये तुम्हारी बहू है। दे हैड टू वैकेट द फ्रंट बेडरूम टू हर, लेके आ गया, घर का ठिकाने नहीं है, वो शादी करके लेके आ गया। अब जिस रूम में मम्मी रहती थी बेचारी, अब उस रूम में से मम्मी को खाली करवा दिया, बोला मम्मी अब तुम बाहर निकल जाओ, अब मैं और मेरी वाइफ उस रूम में रहेंगी। पगला, पहले उसको घर बना लेना चाहिए था, ठीक है शादी करता, लेकिन अपनी माँ को, माँ जिसमें रहती थी जिस कमरे में, वहां से निकाल दिया और खुद ही रहने लगा। बट रिलेशंस बिटवीन बेंजीज मदर एंड फ्लोरेंस वाज बिटर, लेकिन बेंजी की माँ में वही जो सास पतोह में जो झगड़ा होता है ना, वो यहाँ पे भी शुरू हो गया। बेंजी की माँ में और बेंजी की पत्नी फ्लोरेंस में कभी रिलेशन अच्छा नहीं हुआ। लेटर, बाद में, बेंजी पेरेंट्स एंड हीज वाइफ बिगेन टू लिव इन सेपरेट पोर्शन ऑफ द हाउस। बाद में बेंजी से रहा नहीं गया, बेंजी बोला कि मम्मी तुम हमेशा लड़ते झगड़ते रहती हो, एक काम करो, तुम यहाँ से आंगन में पीछे रह लो, इस घर में हम लोग रह लेंगे, और खाना तुम अपना बना लो और हम लोग अपना खाना बना लेंगे। इस प्रकार से वो अलग हो गए। बट देयर वॉज नो पीस, लेकिन अभी भी शांति नहीं थी, क्योंकि छत तो एक ही था, कपड़ा उपड़ा पसारने के लिए तो एक ही था। एट लास्ट बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू गो अवे, जब नहीं, जब जब देखा कि जब झगड़ा नहीं सुलझ रहा है, तो बेंजी ने अपने माँ को बोला कि माँ एक काम करो, पापा एक काम करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। ही हैड बॉट द हाउस एंड ही नीडेड इट, उसने बोला कि माँ ये घर मैंने खरीदा है, इसलिए तुम लोग अब इस घर से निकल जाओ, अपना दूसरा व्यवस्था देखो, तुम लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, हम, मेरे बस में नहीं है, हम सबको संभालेंगे, आप निकल जाइए। बेंजी वॉज वाइल्ड विद रेज, बेंजी जोर से चिल्लाया। हिज पेरेंट्स वर फ्राइटेंड, उसके माता पिता डर गए। जब बेंजी जोर से चिल्लाया निकल जाओ इस घर से, तो उसके माता पिता बेचारे डर गए। दे टोल्ड हिम दैट दे वुड लीव, उसने कहा कि अब आप लोग घर छोड़ दीजिए, बट दे स्टिल बिलीव्ड दैट बेंजी वाज सिंपल माइंडेड एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज एक्शंस, लेकिन अभी भी उसके माता पिता को लग रहा था कि बेंजी जो है वो कम दिमाग का है, अभी बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, इसलिए इसको माफ़ करते हैं। लेकिन बेंजी तो बड़ा हो चुका था। बेंजी पेरेंट्स डिसाइडेड टू लिव इन लॉजिंग इन द टाउन, बेंजी के माता पिता ने सोचा कि चलो ठीक है, अब नहीं मान रहा है तो अब हम लोग चले जाते हैं, बाहर बाहर रहेंगे। अब नाउ बेंजी वॉज वेल्दी एंड ओन्ड अ फोर्ड वैन, बेंजी के पास उसका खुद का एक फोर्ड का गाड़ी था, ठीक है। उसने क्या किया, ही ड्रोव हिज पेरेंट्स टू द टाउन, उसने क्या किया, अपने माता और पिता को गाड़ी में बैठाया और ले जाके अनजान शहर के अनजान चौराहे पर छोड़ दिया। दे सैट साइलेंटली स्टफिफाइड विद ग्रीफ। ओके, शट अप, शट मतलब वो चुपचाप एकदम स्तब्ध होकर के, वो चुपचाप स्तब्ध होकर के वहां पे, हम, हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, वहाँ बाय कर दो, हाँ बाय कर दो। अब बोलो, बोलो पापा, पढ़ाओ, बोलो पापा, बोलो पापा, पढ़ाओ, चलो, हो गया। बाय बेटा, बाय, चलो ठीक है, पढ़ाने दो बेटा। तो
बेंजी डिड नॉट शो एनी इमोशंस, बेंजी के पास उसका खुद का कोई इमोशन नहीं था, बेंजी के पास उसका खुद का कोई इमोशन नहीं था, ठीक है। व्हेन दे रिच्ड द प्लेस हिज पेरेंट्स गॉट डाउन, जब वो एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो 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 चलो, बेंजी डिड नॉट शो एनी, बेंजी को कोई इमोशन नहीं था, बेंजी के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं था कि वो किसको छोड़ रहा है। व्हेन दे रीच द प्लेस हिज पेरेंट्स गॉट, जब वो उस जगह पे पहुंच गए उसके माता पिता उतर गए। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट दे वुड बेटर बाय देमसेल्फ इन द लॉजिंग, उसने कहा कि अच्छा होगा आप खुद ही से अपना कोई घर वगैरह ढूंढ लीजिए, वहीं रहिएगा। देन ही ड्रोव अवे द वैन, नाउ द पेरेंट्स वर अलोन, और वो वापस गाड़ी चालू किया और वो अपने घर चला गया। अब उसके माता और पिता जो हैं वो अलोन, बेचारे वो उसके माता पिता अनजान शहर में, दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ नहीं था, देयर लैंड एंड देयर पोजीशन वर गॉन, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो ससुरा कुछ दे देता, वो भी नहीं था, कुछ दिया भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उनके पास उनका खुद का जो जमीन था वो भी चला गया, उनका जो पोजीशन था वो सब खत्म हो गया, एकदम खाली हाथ, क्या करते बेचारे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। द अर्थ, यही है यही है। पहला है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज द अर्थ, द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ क्या है, द अर्थ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। हु हैज रिटन द अर्थ, एच ई बेट्स हैज रिटन द अर्थ, ठीक है। पहला और दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एच ई बेट्स वॉज बॉर्न इन, एच ई बेट्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो नॉर्थैम्प्टन में हुआ था, ठीक है। इन दिस स्टोरी द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, the writer is talking about the cunningness of a parents, the laziness of a son, the laziness of a father and the cunningness of a son, the cunningness of a father and the laziness of a son, नहीं, ये पापा थोड़ा सुस्त थे और बेटा जो है वो धूर्त था। 4 का सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वॉज बेंजी, अ सिंपल माइंडेड बॉय, हु वॉज बेंजी, अ सिंपल माइंडेड बॉय, जॉनसन वॉज अ fill in the blanks by profession, जॉनसन was a farmer, जॉनसन एक किसान थे, by profession जॉनसन क्या थे, एक किसान थे, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following were not the possession of जॉनसन, निम्नलिखित में से जॉनसन का इसमें से क्या नहीं था, तो बॉनी ब्राउन मेयर था, टू व्हील्ड कार्ट था, प्लॉ था, ट्रैक्टर नहीं था, ये सही उत्तर होगा सी, ट्रैक्टर नहीं था। बेंजी वॉज अ सिंपल माइंडेड गाय, बेंजी एक सिंपल माइंडेड लड़का था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जॉनसन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हिज हेंस, जॉनसन जो था वो सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्टेड था, हेंस में। जॉनसन वॉज ऑल्सो अ प्रेचर, जॉनसन एक प्रवचनकार भी थे, प्रवचन भी देते थे। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, बेंजी 14 साल की उम्र में आया था, अभी अभी बेंजी 14 साल की उम्र में, ये 14 होगा, बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। 14, 11 का सी ऑप्शन होगा 14, 11 का सी ऑप्शन होगा 14। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वेयर डिड बेंजी पेरेंट्स टुक, बेंजी के माता पिता ने बेंजी को कहाँ लेके गए, डॉक्टर के पास, तभी तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि बेंजी को कोई काम दीजिए, बिजनेस दीजिए। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के पेरेंट्स को डॉक्टर ने क्या सलाह दिया, तो उन्होंने कहा कि लेट हिम कीप हेंस, इसको कुछ मुर्गी दे दीजिए,
इसको कुछ काम दे दीजिए ताकि ये अपना जो दिमाग है उसमें लगाते रहे। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन, ये दूसरे जगह का क्वेश्चन है। सोनेट 14 लाइन के कविता को कहते हैं, ठीक है। 14 लाइन के कविता को क्या कहते हैं? सोनेट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बेंजी सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न्ड टू हैव बिकम। बेंजी का जो सिंप्लिसिटी था वो धीरे धीरे धूर्तता में बदल गया। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त। व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 साल का था, हिज फादर हैंडेड हिम अ पासबुक। जब बेंजी 21 साल का था तो उसके पिता ने क्या हैंड ओवर किया? उसके पिता ने पासबुक हैंड ओवर किया, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजी बाउट द हाउस फ्रॉम। बेंजी ने वो घर किससे खरीदा था? सैंडर से। अभी बताया मैंने थोड़ा देर पहले, सैंडर से। हु वॉज फ्लोरेंस? फ्लोरेंस कौन थी? फ्लोरेंस कौन थी भाई? तो फ्लोरेंस बेंजी की सेक्रेटरी थी। बेंजी की सेक्रेटरी थी, ठीक है। हाँ, बेंजी की सेक्रेटरी थी। ओके। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज शी वॉज अगली। बिकॉज शी वॉज अगली, वह अगली थी। 19 का सी होगा, 19 का सी। 20 देखिए, 20। अ पीपल बाई एंड सेल शेयर्स इन कमर्शियल फर्म इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। इज कॉल्ड स्टॉक। अ पीपल बाई एंड सेल शेयर। शेयर कहाँ खरीदा और बेचा जाता है? स्टॉक मार्केट में। तो सही उत्तर क्या होगा? स्टॉक मार्केट। वेयर डिड बेंजी फाइनली लेफ्ट हिज पेरेंट्स? वेयर डिड बेंजी फाइनली लेफ्ट हिज पेरेंट्स? बेंजी ने कहाँ छोड़ा था? एक शहर के अनजान पगडंडी पे। ऑन अ स्ट्रेंज पेवमेंट, वहां छोड़ा था। 21 हो गया। 22, एची बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। एज अ जर्नलिस्ट। सही उत्तर होगा 22 का सी, एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जॉनसन वॉज इन द पोजेशन ऑफ। जॉनसन वॉज इन द पोजेशन ऑफ 4 एकड़ जमीन। 4 एकड़, 23 में सी होगा 4 एकड़। जॉनसन के पास उसके अधिकार में कितना था? 4 एकड़ जमीन था। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स। हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड? किसने कहा कि यू आर पीपल ऑन द, पीपल ऑफ द लैंड? डॉक्टर ने बोला था कि आपके पास तो जमीन है ही, आप एक काम करिए, आप कुछ मुर्गी खरीद करके बच्चा को दे दीजिए। When he left the school he had, जब वह स्कूल छोड़ा था तो उसके पास 40 से 50, 40 से 50 मुर्गी थी। 40 से 50 मुर्गी थी और लगभग 200 अंडे वो एक सप्ताह में करते थे। लगभग 200 अंडे एक सप्ताह में करते थे। 27, बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन। ऑल दैट द जॉनसन हैज वॉज द अर्थ। जो भी था जॉनसन के पास वो सब क्या था? तो लैंड था, अर्थ था, ठीक है। हाँ, जमीन था। नेक्स्ट, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी जो है वो बिजनेस, मुर्गियों के बिजनेस को बढ़िया से समझ गया था। बेंजी ओन्ड अ फोर्ड वैन। बेंजी ने कौन सा कार खरीदा? फोर्ड वैन। बेंजी ने कौन सा कार खरीदा था? फोर्ड वैन। अभी अभी आया भी था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन है। ये लाइन कहाँ से लिया? ये इस लाइन को देख लीजिए, सिंपल हार्टेड और सिंपल माइंडेड, यहाँ से पता चल रहा है कि द अर्थ से लिया गया है, ठीक है। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय। बेंजी के द्वारा पहले कितना रखा गया था? तो 10 से 12। 10 से 12 इसमें कहाँ है? 10 और अ डजन, यही है, ए वाला ऑप्शन होगा। 32 का ए होगा। शुरू में ही बताए थे हम, स्टार्टिंग में ही बताए हैं हम। 33, डीपली एंड पेनफुली अपसेट। ये लाइन जो है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो सैंडर से पता चल रहा है कि सैंडर नाम का कैरेक्टर कहाँ आया था? द अर्थ चैप्टर में आया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा
द अर्थ। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका द अर्थ। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी था और वन शॉट भी था, दोनों आप लोगों का हो गया। याद कर लीजिएगा आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव और वन शॉट। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव और वन शॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।